ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज उत्तरायणी, आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज से देवताओं का दिन प्रारंभ हो रहा है। आज से सब शुभ काम प्रारंभ हो जाएंगे, तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज जिस विषय को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ, भगवान का न्याय, भगवान का गणित कैसा है, उसका न्याय कैसा है। हम कहते हैं इतना दुख भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, क्यों हमें भोगना पड़ रहा है। तो कर्म 3 प्रकार के बतलाए गए शास्त्रों में, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। और इन कर्मों के अनुसार ही जीव जीवन में सुख और दुख का अनुभव करता है, सुख और दुख को भोगता है। तो किसका कैसा कर्म है, तो एक सुंदर छोटी कथा में इसको वर्णित किया गया, तो इसको लेकर आ रहा हूँ। तो अब तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे करबद्ध निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आगे को भी बढ़ा दीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इसको सुन सकें। तो परमात्मा का न्याय कैसा है, उसका गणित कैसा है। तो एक सुंदर छोटी सी कथा। एक बार 2 व्यक्ति किसी मार्ग से जा रहे थे, तो मार्ग में विश्राम करने के लिए बैठे। सोचने लगे चलो विश्राम कर लेते हैं, कुछ जलपान जो साथ में लाए हैं जलपान हो जाएगा। तो बैठे ही थे, इसी बीच एक तीसरा व्यक्ति भी वहाँ पहुँच गया, उनके साथ बैठा, बातचीत हुई, थोड़ी मित्रता जैसी हो गई। तो यह दोनों कहने लगे कि चलो अब कुछ भोजन आदि कर लिया जाए। तो तीसरे ने कहा, जो तीसरा व्यक्ति आया था उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भोजन के लिए, मैं कैसे करूँगा। तो इन्होंने कहा अरे हमारे पास से है, चलो मिल बांट के भोजन कर लेते हैं। तो पहला व्यक्ति कहने लगा कि मेरे पास 3 रोटियां हैं। दूसरा व्यक्ति कहने लगा मेरे पास 5 रोटियां हैं। तो इस प्रकार 8 रोटियां हो गई। अब 8 रोटियां 3 व्यक्तियों में कैसी बांटे जाए, बराबर बराबर कैसे बांटा जाए, दुविधा हुई। तो दूसरे व्यक्ति ने इस दुविधा को दूर करने का एक उपाय बताया। उसने कहा ऐसा करते हैं कि प्रत्येक रोटी के 3 टुकड़े कर लेते हैं। तो 8 तियां 24 टुकड़े हो जाएंगे। हम 3 हैं, 8 टुकड़ा तीनों को पहुंच जाएगा। 8 रोटियों के 3 टुकड़े करें और 8 भाग प्रत्येक व्यक्ति के लिए पहुंच जाएगा। तो दोनों मान गए, रोटियों के टुकड़े किए गए और तीनों ने मिल बांट कर भोजन कर लिया। तीनों का अच्छे से भोजन हो गया। तीनों ने भोजन किया, उसके पश्चात तीनों अपने अपने मार्ग की ओर बढ़ने लगे। तो यह जो तीसरा व्यक्ति था, यह कहने लगा कि तुमने मुझे भोजन कराया है, भूखे को भोजन कराना बड़ा पुण्य की बात है। तो देखो इस समय मेरी जेब में 8 स्वर्ण की असरफियाँ हैं, इनको आप ले लो और आपस में बांट लो। जैसे आपने मुझे भोजन बांटा, मुझे भोजन कराया, मेरी क्षुधा की तृप्ति हुई, तो मेरे पास यह धन है, इस धन को आप आपस में बांट लो। तो 8 स्वर्ण की मुद्राएं उनको दे दी। अब 8 स्वर्ण की मुद्राएं कैसी बांटी जाए। तो दूसरा व्यक्ति कहने लगा ऐसा करते हैं 4 मुद्रा तुम रख लो, 4 मुद्रा मैं रख लेता हूँ, बराबर बराबर बांट लेंगे। किंतु पहला व्यक्ति कहने लगा नहीं, ऐसा यह बराबरी नहीं हुई। मेरे पास 3 रोटियां थी, तुम्हारे पास 5 रोटियां थी, तो ऐसा करो 5 असरफियाँ तुम रख लो, 3 असरफियाँ मैं रख लेता हूँ। यह तो बराबर का न्याय है, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा रोटियां थी,
तुमने ज़्यादा बांटा है तो 5 तुम रखो, 3 मैं रख लेता हूँ। तो दोनों का विवाद बढ़ने लगा। दूसरा व्यक्ति कहता नहीं नहीं बराबर बराबर रखेंगे, 4 तुम रखो 4 मैं रखूँगा। पहला व्यक्ति कहता 5 तुम रखो 3 मैं रखूँगा। तो विवाद होने लगा। अब विवाद को सुलझाने दोनों व्यक्ति पहुँच गए मंदिर। पुजारी जी को बातें बतलाई कि क्या है, कैसा है, क्या कर्म करना है। दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। तो पुजारी भी बड़े संशय में पड़ गए कि कैसे बांटा जाए। पहला व्यक्ति भी सही कह रहा है, दूसरा व्यक्ति भी कोई गलत नहीं कह रहा कि दोनों बराबर बांट लेते हैं। तो पुजारी कहने लगे कि अच्छा मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो, उसके पश्चात तुम बांट लेना। समय दे चाहिए मुझे इन बांटने के लिए, क्या निर्णय किया जाए उसके लिए मुझे समय चाहिए। तो दोनों मान गए कि चलिए आपको भी समय दे दिया, आप अपने अनुसार न्याय कीजिए। किंतु अब पुजारी जी के मन में संशय बना रहा कि कैसे बंटवारा किया जाए, क्या बंटवारा किया जाए। तो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब इस बंटवारे को आप ही कीजिए कि कैसे इन असरफियों का बंटवारा हो, कैसे यह उचित न्याय हो सके। कोई ऐसा निर्णय दीजिए जिससे उचित न्याय हो सके। तो रात्रि को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए उस पुजारी को और कहने लगे कि देखो यदि मेरी बात मानते हो, मेरा निर्णय मानते हो, तो जो पहला व्यक्ति है उसको 1 असरफी दो और दूसरे वाले व्यक्ति को 7 असरफियाँ दे दो। पहले वाले व्यक्ति को 1 असरफी, दूसरे वाले व्यक्ति को 7 असरफी। तो पुजारी जी बड़े चिंतित हुए, कहने लगे प्रभु ये कैसा न्याय हुआ, एक को आप केवल 1 असरफी देने की बात कर रहे हैं, दूसरे को 7 असरफियाँ, ऐसा कैसे। तो भगवान कहने लगे कि यह मेरा गणित है, यह मेरा न्याय है। तुमने तो केवल यह देखा कि दोनों ने अपनी रोटियां बांटी हैं, पहले व्यक्ति ने भी बांटी, दूसरे व्यक्ति ने भी बांटी, लेकिन देखो पहले वाले व्यक्ति के पास थी 3 रोटियां और 3 रोटियों के प्रत्येक रोटी के 3 हिस्से हुए, तो इस हिसाब से उसके कितने हिस्से हुए, 9। और 9 में से उसने 8 तो स्वयं खाई, केवल 1 बांटी है। दूसरे वाले के पास थी 5 रोटियां, उसने भी उसके टुकड़े किए, 5 तियां 15, उसमें से उसने 8 स्वयं खाई, 7 बांट दी। तो बांटा किसने ज़्यादा, यह मेरा न्याय है। तो पहले वाले व्यक्ति को 1 असरफी, दूसरे वाले व्यक्ति को 7 असरफी। इस प्रकार यह निर्णय मेरा दिया हुआ है, यह मेरा न्याय है, यह मेरा गणित है। हम सोचते तो है ना कि हमने इतना दान दे दिया, इतना ये कर दिया, इतना ये कर दिया, किंतु परमात्मा उसको कैसे देख रहा है, उस न्याय का परमात्मा की दृष्टि में क्या है, परमात्मा का गणित क्या है। हम केवल अपनी बुद्धि लगाते हैं और परमात्मा वह है जहाँ पर हमारी बुद्धि समाप्त होती है, वहाँ से वह उसकी बुद्धि प्रारंभ होती है। यह परमात्मा का गणित है। परमात्मा कब क्या कर दे कोई नहीं जानता, कब राजा को रंक बना दे, कब रंक को राजा बना दे, यह सब उसके हाथ में है। परमात्मा कुछ भी कर सकता है, उसका न्याय बड़ा विचित्र है। तो इसलिए सदैव शुभ कर्म जीव करता रहे, जिससे परमात्मा का न्याय जब हो तो अच्छे फल भोगने को अधिक से अधिक मिले। क्योंकि पाप कर्म तो हो रहे हैं नारायण, ना चाहते हुए भी पाप कर्म हो रहे हैं। यह पूर्व में भी बतलाया था, कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मनावात प्रकृति स्वभावात, इतने प्रकार से जीव कर्म कर रहा है। करोमि यद्यत सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्, अपने सब कर्मों को नारायण को समर्पित कर दो। यह वास्तव में जीव का कर्म है, क्योंकि ये निकेन प्रकारेण जीव धर्म है परमात्मा को प्राप्त करना, और यही मानव योनि से वह उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार शुभ कर्म जीव को अधिक से अधिक करते रहने चाहिए, जिससे परमात्मा की दृष्टि उस पर पड़ सके। परमात्मा तो वैसे सब कुछ देखने वाला है, कण कण में है, अणु अणु में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना है, सर्वत्र यूनिवर्सल है, कण कण में है। तो इसलिए
सदैव शुभ कर्म जीव को करते रहना चाहिए। तो यह परमात्मा का न्याय है। तो उन्होंने कहा पहले व्यक्ति को 1 अशर्फी, दूसरे व्यक्ति को 7 अशर्फियाँ दी जाएँ। तो इस प्रकार पुजारी ने यह न्याय किया और अंततः उन दोनों व्यक्तियों को इस बात को मानना पड़ा। तो यह परमात्मा का न्याय है। तो आज इस छोटे से प्रसंग को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ। आगे किसी अन्य प्रसंग को लेकर आऊँगा। पुनः जल्द ही भेंट होगी किसी नए प्रसंग के साथ, किसी नई चर्चा के साथ। आप सबको उत्तरायणी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज से सब शुभ कार्य प्रारंभ हो रहे हैं, भगवान का दिन प्रारंभ हो गया है। तो सबके साथ अच्छी मंगल कामना के साथ, आज से नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ हम सब परमात्मा के मार्ग की ओर अग्रसर हों। इसी को कहते हुए आज वाणी को विराम देता हूँ। आज के लिए सबको राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव।